हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, आप सब लोग को पता ही होगा, ज्ञात होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने लगभग लगभग 52,000 कांस्टेबल के पदों की घोषणा की है कि हम 52,000 लगभग कांस्टेबल के पद भर्ती करेंगे, 52,000 कांस्टेबल भर्ती करेंगे। ये इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में, यूपी के इतिहास में कभी नहीं आई है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी, क्योंकि हम मेहनत भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो बहुत लोग का ये क्वेश्चन था, बहुत लोगों के कमेंट थे। तो लेकिन अब घोषणा हो गई है, तो अब मान कर चलिए कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है, दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, देखिए इसमें दो तीन खास बात हैं इस वाली भर्ती में। दो तीन खास बात में सबसे पहली तो ये है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 52,000, बहुत बहुत पद होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो यकीन मानिए कि आपको एक पद मिल जाएगा, आपको एक नौकरी, एक वर्दी मिल जाएगी। ये इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई है। आपको इस मौके का ज़रूर लाभ उठा लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसको बहुत जल्दी कराने की तैयारी है, कि बहुत जल्दी हम इस भर्ती को करा देंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि जैसे हम पहले सुनने में आते था हमारे कि इसका एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, या ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, तो उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट का एक सराहनीय कदम है, वास्तव में सराहनीय कदम है कि हाइब्रिड तरीके से आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। अब हाइब्रिड तरीका क्या होता है, जहाँ तक अभी तक जानकारी है, तो वो ये होता है कि जो ऑनलाइन होता है, जो स्क्रीन आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, उस पर क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम पेपर आएगा, उस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे ऑनलाइन स्क्रीन पर। और जब आपको उसका जो सॉल्यूशन देना है, जो उसको सोल्व करना है, वो आपको ऑफलाइन देना है, उसका सॉल्यूशन ऑफलाइन आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या है, जो बीच में पेपर लीक वगैरह हो जाते थे, ऐसी सूचना मिलती थी, उन सब को अलग कर दिया जाएगा, उन सब पे रोकथाम लग जाएगी, उन सब पे रोक लग जाएगी। और ये बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का, बहुत सही कदम है, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है वही आगे जाना चाहिए, और जो बंदा नकल करके या किसी और अन्य तरीके से आगे बढ़ता है, वो वहीं रुक जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम है। तो अब आगे क्या करना है? अब वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है। जो लोग पहले से अब तक सोए हुए थे, वो लोग अब जाग जाओ। अब जिसे सिलेक्शन लेना है, वो लोग आगे आओ। ठीक है, आगे आकर के तैयारी करो, एक बेस्ट वे में, बेस्ट तरीके से, एक सही डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ तैयारी करने से काम नहीं चलेगा, आप कितना भी पढ़ लो, और अगर आप डायरेक्शन लेस पढ़ रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट उससे नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बुक उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो कि लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं बहुत बार ये सारी चीज़ें बताता हूँ, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, आप जो यूपी पुलिस में हुए हैं कांस्टेबल के लिए, उससे आपको पता ये चलेगा कि लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं, वो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत टफ आते हैं, या मीडियम मीडियम टाइप के आते हैं, या फिर बहुत लोवेस्ट टाइप के आते हैं। उससे आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको पता चलेगा, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके एग्जाम में। फिर आप उसी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड आप अपनी करिएगा। तो इसीलिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। उनको जरूर देखिएगा, जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जो चीज़ की आप तैयारी अभी कर रहे हैं, बहुत पहले वो चीज़ क्लियर करके, उससे और ऊपर वाली चीज़ क्लियर करके बैठा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ अनुभव होगा। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं यार, बहुत एग्ज़ाम दे करके मुझे ये पता चला है कि किस एग्ज़ाम की जो टाइप है वो किस तरीके का होता है, वो क्या मांगता है हमसे, कितनी मेहनत मांगता है, और किस डायरेक्शन में मेहनत मांगता है, वो हमसे क्या चाहता है। तो वो सारी चीज़ मुझे पता है। तो मैं आप सब लोगों को आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि आपको किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। क्योंकि पढ़ना कौन सा टॉपिक है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा छोड़ना है। ऐसा तो नहीं कि हमें ज्ञानी बनना है या हमें बहुत बड़ा स्कॉलर बनना है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ ज्ञान अपने दिमाग में डाल लेंगे। नहीं, हर चीज़ नहीं, केवल वो चीज़ पढ़नी है जो हमें चाहिए, जो हमारी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, जो हमारा एग्ज़ाम हमसे मांगता है। हम केवल वो चीज़ पढ़ेंगे और उसी में सिलेक्शन लेंगे। कम पढ़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, और कम पढ़कर ही सिलेक्शन लिया जाता है अगर आपकी स्टडी स्मार्ट होती है तो। ऐसे नहीं कि बस
बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नोट्स उठाए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में बहुत सारा मटेरियल आपके पास होगा, इसका कोर्स होगा, फलाने का कोर्स होगा, ढिमकाने का कोर्स होगा, या फिर ये वाली बुक होगी, वो वाली बुक हो गई, या फिर पीडीएफ नोट्स हो गए, या यूट्यूब की वीडियोस हो गई, बहुत सारे अथाह आपके पास जीएस का या फिर हर सब्जेक्ट का मटेरियल होगा। लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती हैं कि आपको पीडीएफ सेंड कर दिया तो आपको 2-4 क्वेश्चन उसमें अच्छे लगे तो आपने उसको पीडीएफ को नीचे करना शुरू कर दिया, उस पर टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ पकड़नी चाहिए, एक बुक पकड़नी चाहिए और हमको केवल वही बुक पढ़नी है, हमें और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है। उस पर विश्वास करिए, उस बुक पर, या जो भी नोट्स हैं आपके उस नोट्स पर विश्वास करिए, या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर के नोट्स पर विश्वास करिए। वो चीज़ पकड़कर पढ़नी है और आगे उसको ही पढ़ते जाना है, उसके अलावा किसी और चीज़ को नहीं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब रहा एज का फैक्टर कि सर इसमें एज का क्या फैक्टर होगा, तो देखिए, एज कोई नहीं बता सकता आपको कि आप एज का क्या फैक्टर होगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिएगा कि एज का फैक्टर, एज उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिएगा एज के लिए। जिसकी एज अभी है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब बहुत जल्द आपका, अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत पहले से पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको उनको बीट करना है। और अगर आपको उनको बीट करना है, एक नौकरी लेनी है, अपने पेरेंट्स का सीना गर्व से चौड़ा करना है, बेरोजगारी का ठप्पा हटाना है और अपना जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई करना है, तो भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक नौकरी तो लेनी पड़ेगी बिना किसी चीज़ के। अगर आपके पास, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके हाथ में आपकी जॉब है या आपके हाथ में आपका पद है तो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उस चीज़ के लिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। और मेहनत करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि हम बस रैंडमली पढ़ रहे हैं, या फिर ये नोट्स आ गए तो इस नोट्स को पढ़ रहे हैं, वो नोट्स आ गए तो वो उस नोट्स को पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ पकड़ कर बैठ जाइए। एक बुक, अगर या वो बुक हो सकती है, आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, या आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हो सकते हैं, या आपके टीचर के नोट्स हो सकते हैं, या फिर आपकी पीडीएफ हो सकती है, या यूट्यूब की वीडियोस हो सकती है। केवल एक चीज़ पर विश्वास करिए और उस पर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप अभी तो पीडीएफ के नोट्स पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस देखने लगे उसी टॉपिक पर, तो वो गलत है। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप एक चीज़ पर विश्वास करिए और उसी विश्वास पर आगे बढ़ते जाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और ज़रूर होगा सिलेक्शन अगर आपने एक बेहतर तरीके से मेहनत कर लिया तो आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ पता चलेगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।